नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। सावन की कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लाखों शिव भक्तों के जिले से गुजरने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक और व्यवस्थाओं का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। ड्रोन से निगरानी होगी, कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा और सिस्टमैटिक तरीके से ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किया जाएगा। सावन शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा। इसे देखते हुए गाजियाबाद पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में शिव भक्त गाजियाबाद से होकर गुजरेंगे। प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। हमने 2 राउंड की मीटिंग्स कर ली है। सभी जो हमारे संबंधित विभाग है, PWD, नगर विकास, विद्युत विभाग, सभी हमारी नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत, सिंचाई विभाग, सभी इसमें शामिल किए गए थे। सड़क सुधार से लेके लटके हुए तारों की समस्या कहीं ना हो, प्रकाश व्यवस्था उचित प्रकार से रहे, चिकित्सा सुविधाएं उचित प्रकार से रहें, पुलिस प्रबंधन उचित प्रकार से रहें और स्वच्छता के मानकों को लेके स्वच्छ और सुंदर कांवड़ यात्रा का आयोजन कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसको ससमय और सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण करें। सर, डीजे के लिए क्या कुछ मॉनिटर? डीजे के लिए हम लोगों ने 12 फीट का मानक रखा है। पिछली बार हमने ये सभी जो डीजे संचालक हैं उनको निर्देश दिए थे और संबंधित थाना अध्यक्षों को ये बताया था कि अपने अपने क्षेत्र में जो डीजे संचालक है उनके साथ में मीटिंग कर लें, उनको पहले से बता दें। पूर्व में भी मेरठ में आपको याद होगा ये घटना हुई थी और हम लोग इसमें सचेत हैं और सभी डीजे संचालकों को भी संदर्भ निर्देश दिए हैं। कांवड़ समितियों के साथ भी जो बैठकें अभी आयोजित की जा रही है उसमें भी निर्देश सभी को दिए गए हैं और कुनैजा व्यापक स्तर पर मेरे और पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा जो ब्रीफिंग अभी की जाएगी उसमें ही निर्देश दिए गए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। करीब 4000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। 50 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। पूरे कांवड़ रास्ते पर ड्रोन और CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। वहीं कंट्रोल रूम और कांवड़ सेल भी 24 घंटे एक्टिव रहेगा। अगस्त के पहले सप्ताह से जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया जाएगा। आम वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा, जबकि कांवड़िए मेरठ रोड और गंग नहर रास्ते से गुजरेंगे। प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है ताकि यात्रा के दौरान किसी को भी परेशानी न हो। देखिए, आगामी कांवड़ यात्रा हेतु पुलिस व प्रशासन के द्वारा अभी से सभी तैयारियां अपनी शुरू कर दी गई हैं। इसके क्रम में मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक प्रारंभिक बैठक की गई थी जिसमें सभी विभागों के द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं उस संबंध में उनसे वार्ता करके उनको एक डेडलाइन दी गई थी जब तक वे सभी अपने जो भी कार्य हैं जो कि मुख्य जो हमारे प्रमुख जनपद के कांवड़ रूट हैं उन पे पूरे करने वो हो जाए। उसके अलावा यदि पुलिस की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे जनपद में 3 मेजर रूट्स हैं जिन पे पुलिस की एक बेहद डिप्लॉयमेंट होगी ताकि आने वाले सभी कांवड़ श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से, जिस तरीके से हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास से अपनी यात्रा करते हैं, इस बार भी कर सकें। इन सभी रूट्स पे पुलिस के द्वारा कांवड़ यात्रा सावन के पावन माह के दौरान लगभग 50 अस्थायी चौकियां बनाई जा रही हैं एवं इस पूरे क्षेत्र को हम लगभग 150 बीट्स में विभाजित कर रहे हैं, जिससे हर एक 700 मीटर की एक पुलिस की बीट होगी एवं हर 2.5 किलोमीटर के करीब एक पुलिस की अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की कवरेज हेतु CCTV के लिए नगर निगम से व अन्य संबंधित अथॉरिटी से बात चल रही है जिनके द्वारा CCTV इंस्टॉल किए जाएंगे। इस पूरे रास्ते पे जिन जिन विभागों को के द्वारा सड़क या अन्य कार्य करने हैं उनके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको कह दिया गया, वह लोग भी अपने काम कर रहे हैं, वह लोग भी अपने कार्य कर रहे हैं। स्पेशली हमारा जो गंग नहर के पास वाला एरिया है उसमें बैरिकेडिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिससे अब बिना कोई ऐसी जगह जहाँ पे श्रद्धालुओं का स्नान करना उचित नहीं है वहाँ पे कोई जाकर के किसी समय स्नान ना कर सके। इसके अलावा ट्रैफिक की बेहद हमारी तैयारी चल रही है। आज हमारे पास के जनपदों से एवं दिल्ली पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित हो रहा है। इसकी बैठक की जा रही है और इसके डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी जो इस बार हमारा होगा वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप सबको जानकारी मिल जाए। मुख्यालय से हमको SDRF, जल पुलिस व NDRF की अतिरिक्त टुकड़ियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा जनपद लेवल पे नाविक और गोताखोरों की तैयारी हमारे द्वारा की जा रही है। सर, कितने पुलिसकर्मियों की तैनात की गई है और जो डीजे और भड़काऊ वाहनों पर किस तरह की रोक रहेगी? देखिए, यदि पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे 3 मेजर रूट्स जैसा मैंने आपको बताया, उसके अलावा जनपद के जो प्रमुख शिव मंदिर हैं व अन्य मंदिर हैं जहाँ पे कांवड़ श्रद्धालु आकर के जल चढ़ाते हैं, विशेष करके दुधेश्वरनाथ मंदिर पर जो हमारी सावन शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होती है, इसके लिए हमारे द्वारा पुलिस की अरेंजमेंट की जा रही है। यदि बात करें तो पूरे जनपद में हमारे द्वारा लगभग 4500 के करीब पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट की जाएगी और इसके अतिरिक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर फोर्स, ट्रैफिक वॉलंटियर फोर्स, कांवड़ मित्र मिलाकर के लगभग 1500 के करीब हमारे वॉलंटियर्स या पुलिस मित्र रहेंगे, PRD होमगार्ड के जवान रहेंगे, ट्रैफिक के लोग रहेंगे,
जो कि मिल करके 3 टियर पुलिस अरेंजमेंट बनाई जाएगी, जिसमें सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल अपनी ड्यूटी संपादित करेगा। सर डीजे और भड़काऊ वाहनों पर किस तरह की रोक है? देखिए, जो भी जैसा कि डीजे के मानकों को लेकर के जो भी इसमें शासन के जीओस जारी हैं, उसी हिसाब से सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक करके उनको इस संबंध में अवगत करवा दिया जाएगा, और जो भी जिस तरीके से आप देखते हैं कि जो नियम उसके हैं, उनका पालन करवाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बार कोशिश यही है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत न हो और आम लोगों को भी कम से कम परेशानी उठानी पड़े। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन अपनी हरकत में आ गई है और तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि गाजियाबाद से हजारों कांवड़ियों के निकलने की यानी कि गुजरने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने 4000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं और 50 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रोन और कैमरों के द्वारा पूरी निगरानी की जाएगी। तो गाजियाबाद पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गई है कांवड़ के लिए। सावन शुरू होते ही गाजियाबाद पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लाखों शिव भक्तों की यात्रा बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके।